अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है और साथ साथ हमने उसके जो है फार्मूलाज भी पढ़े हैं कि हमने कैसे इनको अंदर इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसकी मैंने सारी थ्योरी जो है वो बता चुकी हूँ, पहले अगेन बता चुकी हूँ कि मैंने इसमें पढ़ना है, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। ठीक है, इसके 3 फार्मूले हैं और हम इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके और नोट्स भी मिल सके। ठीक है, और एग्जाम्स में भी आपको गेस्ट पेपर्स और पेयरिंग थीम भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इनके जो है फार्मूलाज देख लेते हैं जो हमने 3 जो है वो इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। जब हमारे पास 2 साइड्स और देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन हो, मतलब कि अगर हमारे पास एक साइड हो, 2 साइड जैसे ए बी सी हमारे पास साइड्स थी और हमारे पास था अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास एंगल थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो, ए बी गिवन हो या बी सी गिवन हो या ए सी गिवन हो, कोई भी 2 साइड्स जो है गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, 1 नंबर 2 बी सी साइन अल्फा, ये तब हम करेंगे जब हमने ए फाइंड करना हो। ये वाला तब यूज़ करेंगे जब हमने बी फाइंड करना हो। ये वाला तब यूज़ करेंगे जब हमने सी फाइंड करना हो। ठीक है, ये हमने तब यूज़ करना है जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो और उनका जो है एक एंगल गिवन हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमने बी वाला फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन हो, कोई एंगल गिवन ना हो, सिर्फ 3 साइड्स ए बी सी की वैल्यू गिवन हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, एस की वैल्यू कैसे निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड करना है 2 से। उसके बाद सी वाला है कि जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो और 1 साइड गिवन हो, जैसे कोई भी एंगल अल्फा बीटा गिवन हो या साइड जो है हमारे पास सी गिवन हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कौन कौन से हमने फार्मूले पढ़े हैं, जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल हो, जब हमारे पास ओनली 3 साइड्स हो, जब हमारे पास 2 साइड्स हो और एक एंगल हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। हमारे पास ए बी और गैमा, मतलब कि हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और हमारे पास क्या है, एक एंगल गिवन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी साइड गिवन है और सी देखिए हमारे पास उसका जो ऑपोजिट एंगल जो है वो गैमा होता है ना, तो इसी तरह होगी हमारे पास जिसकी जो साइड्स होगी वो वाली उसका जो है एंगल गिवन नहीं होगा, बल्कि उसका जो हमारे पास साइड मिसिंग होगी उसका एंगल गिवन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इसका जो फार्मूला पढ़ा था, जब हमारे पास 2 साइड्स हों और एक एंगल गिवन हो तो हमें वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्या था कि जब हमारे पास सी की वैल्यू मिसिंग हो तो हमने उसकी जगह गैमा यूज़ करते हैं, तो हम उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 ए बी साइन गैमा। सिंपल सा फार्मूला है, जो चीज़ें गिवन है वही हमारा फार्मूला बन जाता है। अगर यहाँ हमारे पास बी सी की वैल्यू होती तो यहाँ हमारे पास अल्फा की होनी थी, अगर हमारे पास इधर होती ए और सी की तो यहाँ हमारे पास होनी थी बीटा की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जो वैल्यूज़ हैं वही हमने यूज़ करनी है। 7 है, 8 है और साइन है हमारे पास क्या है, 38 डिग्री। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से जो है साइन 38 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। जी स्टूडेंट, 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आ जाता है 56 और साइन 38 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.6157। अब इन सबको डिवाइड कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17.2396 और इसका जो हमारे पास क्या है, यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 से अबव है, तो हम क्या करेंगे 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हमने फार्मूला यूज़ किया जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था। अब यही 3 क्वेश्चन जो है सेम इसी मेथड से होने हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, तो हमारे पास 2 साइड्स गिवन और एक एंगल। देखिए हमारे पास ए और सी गिवन है, बी वैल्यू नहीं गिवन, उसकी हमने क्या है, एंगल गिवन है। तो स्टूडेंट्स वही एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी साइन बीटा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, ये 14 है। उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू क्या है 51 डिग्री। 2 1s are 2, 2 7s are 14 और 11 7s हो जाता है 77 और साइन 51 डिग्री की वैल्यू जल्दी जल्दी निकाल लें कैलकुलेटर से, वो आई है मेरे पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाता है 59.8367।
अब हम इसको लिख लेते हैं 59.84, ठीक है, और साथ हमारे पास सेंटीमीटर का स्केल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये भी वही मेथड है, 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल है। क्या है 1/2 BC है साइन अल्फा, B की वैल्यू क्या है 3 है, ये 9 हो गया, और साइन 78 डिग्री, एंड 3 आर 27/2, 0.9781, तो यह जाता है हमारे पास 13.20 सेंटीमीटर का स्केल, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास 3 क्वेश्चन है जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है, जब हमारे पास एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है, तो ये हमारे पास जो सी वाले में हमने फार्मूला पढ़े थे वो यूज़ होने हैं। क्या है कि हमारे पास क्या गिवन है, एक साइड है और 2 एंगल गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेंगे। स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गिवन है, गैमा नहीं है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, -62 डिग्री -69 डिग्री, या देगा हमारे पास 49 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है एरिया ऑफ, क्या था स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। यह हमारे पास ए का स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमारे पास साइन अल्फा जो है वो नीचे आएगा, अगर बी का होगी तो साइन बीटा नीचे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू गिवन थी, एक साइड थी, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, और हमारे पास गैमा की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसको ये फाइंड किया है। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी पुट कर देते हैं। ये 10 का स्क्वायर हो गया, साइन बीटा की वैल्यू क्या है 69 डिग्री, गैमा की वैल्यू क्या आई है 49 डिग्री। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 62 डिग्री। अब 10 10 हो जाता है 100, साइन 69 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालने ही आ जाती है 33580। उसके बाद है 0.754709, 0.8829, ठीक है। अब आपने इन सब को जो है वो इसको 100 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है इससे, और हमने इससे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 39.89927, जिसको हम लिख सकते हैं 39.90, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 899 उसके बाद आ रहा था, हम इसको क्या है 90 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास सी वाला 5 वाला क्वेश्चन भी सेम है, जब हमारे पास सी एक साइड गिवन है 2 एंगल गिवन है। पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास अल्फा एंगल नहीं है, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, -36 डिग्री -80 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 64 डिग्री। अब हमारे पास सी वाली साइड गिवन है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सी का स्क्वायर साइन बीटा और साइन अल्फ़ा 2 साइन क्या, ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए। जब हमारे पास ये साइड हो तो वो नीचे जाएगा उसके वाला ऑपोजिट एंगल। सी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर है 36 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 64 डिग्री, और 2 मल्टीप्लाई साइन 80 डिग्री, 4 4 ज़ार 16, साइन 36 डिग्री की क्या वैल्यू है ये हम लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबी आ रही है, 16 है, साइन 36 की वैल्यू है 0.587785, और साइन 64 डिग्री की वैल्यू है 0.8988। 2 मल्टीप्लाई साइन 80 की क्या वैल्यू आई है 0.984807। अब सब को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.2913,
इसको हम लिख सकते हैं 4.29 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पे आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर ज़रूर लिखना है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक साइड गिवन है, 2 एंगल गिवन है। ठीक है, इसे हम फाइंड करते हैं। थर्ड एंगल, हमारे पास क्या मिसिंग है, बीटा, और माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 23 डिग्री और गैमा की है 89 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 68 डिग्री। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सी का स्क्वायर साइड है, तो साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। सी का स्क्वायर की क्या वैल्यू है 6.6 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 23 डिग्री साइन 68 डिग्री 2 साइन 89 डिग्री। यह आ जाएगा हमारे पास 43.56, साइन 23 डिग्री हो जाता है 0.390731, 0.927183, 0.999847। तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है 7.89 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर में थोड़ी बहुत जो है वो गड़बड़ हो जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यूज़ एक दो पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी गलत कंसीडर नहीं होंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जब हमारे पास वो वाली कंडीशन आई है जब हमारे पास ओनली 3 साइड्स गिवन है और कोई एंगल गिवन नहीं है, तो उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हमें वो पता है। तो सबसे पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं। एस कैसे फाइंड करना है, a + b + c ओवर 2 से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 18.2 ओवर 2, क्या जाता है हमारे पास 9.1। अब हमारे पास ये वाले एरिया का जो फार्मूला है वो लगा लेते हैं। क्या फार्मूला है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 9.1, 9.1 में से माइनस किया 5.3 और 9.1 में से माइनस किया 4.7, फिर क्या किया हमने 9.1 में से माइनस किया 8.2, 9.1 क्या रहता है हमारे पास 3.8, 4.4 और 0.9। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 136.9368 और 11.70 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर था जब हमने इसका अंडर रूट लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने तीसरा मेथड भी पढ़ लिया। जब हमारे पास क्या थी, ओनली 3 साइड्स गिवन थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इस तरह है कि स्टूडेंट्स भी हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। इसमें भी हम एस की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है a + b + c ओवर 2, 6.12, 8.34, 21.58 ओवर 2, 10.79। ठीक है, अब हमारे पास एरिया फाइंड करना है। एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। 10.79, 10.79 माइनस 6.12, 10.79 माइनस 8.34 और 10.79 माइनस 7.12। ये था हमारे पास 4.67, 2.45 और 3.67। 453.075391
इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 20, मार्कर भी कुछ हो गया, 21.30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सरसाइज 7.2 भी जो है वो कंप्लीट हो गई। सिर्फ हमने एरिया के जो 3 फार्मूलाज पढ़े थे हमने लगाने थे। तो हमारे पास 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल और एक एंगल गिवन हो तो तब हमने क्या लगाना है, जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो और एक साइड हो तब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो भी हमने बताया। और जब हमारे पास ओनली जो है 3 साइड्स गिवन हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को साथ साथ जो है लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो जहन में रहें। एक्सरसाइज जैसे नोट्स बनाएं तो आप स्टार्ट पे इसको लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसके नोट्स बना लें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।